साइन अप पेज रेडी है। अब बनाएंगे हम अपना लॉगिन पेज, तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। ठीक है भाई, जैसे हमने साइन अप बनाया था वैसे ही यहाँ पे करेंगे। साइन लॉगिन कर देते हैं, साइन इन लॉगिन, लॉगिन डॉट जेएस। ठीक है, सेम चीज कॉपी, कॉन्स्ट लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न। अब लॉगिन का फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म क्या बनाना है यार, पहले तो यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। पूरे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जो नीड नहीं होगी रिमूव कर देंगे, टाइम बच जाएगा ना। ठीक है, यूज़र इन्फो फिलहाल के लिए हटाओ। लॉगिन, ये लोडिंग भी रहेगा हमारा। इसमें हमारा नेम वाली फील्ड नहीं रहेगी, सिर्फ ईमेल एड्रेस पासवर्ड से लॉगिन करेंगे हम। ठीक है, लॉग लॉगिन सेम। ठीक है ठीक है ठीक है। अब फील्ड्स स्टेट वेरिएबल बना देते हैं। स्टेट वेरिएबल पहला लोडिंग वाला। ठीक है, अब फिर फॉर्म, फॉर्म के लिए डेटा। डेटा में अब नेम, इस पेज पे नेम का ही नीड नहीं है तो नेम को कर देंगे रिमूव। ईमेल पासवर्ड लोडिंग, और इनपुट चेंज हैंडलर सेम रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं करना। ठीक है, हो गया। सेव करके देखें, सेव करके देखें। अरे हाँ, एक एरर आएगी ना यहाँ पे इसकी, एक्शन सबमिट। इसको फिलहाल के लिए इसके कोड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। कॉन्स्ट एसिंक ए एस वाई एन एसिंक। ठीक है, अच्छा बन गया। ठीक है, अब इसको हम अपनी app.js में फाइल में ऐड कर देते हैं। इंपोर्ट लॉगिन फ्रॉम, कहाँ से, करंट फोल्डर में पेजेस फोल्डर में जाएंगे। लॉगिन नाम से एक पेज बनाया हमने, उसको इंपोर्ट करेंगे। और एक राउट और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, लॉगिन करके। ठीक है, साइन साइन इन लॉगिन। ठीक, लॉगिन हो गया, तो लॉगिन पेज है, मुझे कुछ मिल रहा होगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं करा यार हमने यहाँ पे, कहाँ है, ये तो है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लॉगिन। लॉगिन पेज आ गया, सिंपल। ईमेल एड्रेस डालेगा, पासवर्ड डालेगा, लॉगिन कर लेगा। तो लॉगिन कर लेगा ना, लॉगिन करने में इसमें कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है कि जैसे कि हम अपने पोस्टमैन पे जाते हैं। अरे हमने क्या यूजर क्रिएट किया था अभी। हाँ, ठीक है, लॉगिन है, लॉगिन पासवर्ड। ठीक है, जब हम लॉगिन करते हैं तो हमें क्या डिटेल्स मिलती हैं ये ध्यान रखना है। यूजर की इन्फो मिलती है, और सबसे इम्पोर्टेंट हमें टोकन मिलता है, तो हमें टोकन को स्टोर कराना है। तो टोकन को हम स्टोर क्या करेंगे ना, ये टोकन को हम अपने ब्राउजर के लोकल स्टोरेज में स्टोर कराएंगे, तो जिससे कि हम चेक करते रहेंगे कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं, बार बार चेक करते रहेंगे यूजर लॉग्ड इन है, मतलब जहां भी नीड होगी हम इसके इससे चेक करेंगे कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं। अगर लॉग्ड इन है तो ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो लॉगिन नहीं है, तो मतलब उसको अलाउ नहीं करेंगे उस पेज पे जाने को। ठीक, एक तो पहली चीज तो ये। और दूसरी बात ये कि कुछ पेजेस ऐसे हैं जहाँ पे उसको
जैसे कि कुछ एपीआईज ऐसी हैं जो उसको कॉल कराने के लिए टोकन की नीड होती है, जैसे कि कार्ड कार्ड क्रिएट करना है, ऐड टू कार्ड करना है। ऐड टू कार्ड में हमने हेडर में एक ऑथेंटिकेशन टोकन पास करते थे, बैरियर टोकन पास करते हैं, तो वो कहाँ से मिलेगा? तो वो यही यही टोकन पास करना पड़ेगा। बार बार हम एपीआई लॉगिन एपीआई तो कॉल कराएंगे नहीं, तो हम एक ही बार एपीआई कॉल कराएंगे। इस टोकन को हम ब्राउजर के लोकल स्टोरेज में स्टोर करा लेंगे। वो बताऊंगा कैसे और कहाँ पे देख पाएंगे उसको, ठीक है। और फिर उस टोकन को एपीआई कॉल करते टाइम यूज करेंगे हम। बस इतना काम है। तो सबसे पहले तो हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, अपने लोकल स्टोरेज में स्टोर कराएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने कोड पे। सबसे पहले तो एपीआई को रेडी करते हैं। सॉरी, एपीआई नहीं, एपीआई को कॉल करते हैं। वही सेम ट्राई कैच। अगर कोई एरर आती है तो यहाँ पे अलर्ट शो करा देंगे हम, एरर प्लीज ट्राई अगेन। जी ए आई, ठीक है। यहाँ पे होगा फाइनली हमारा। जब वो स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे हम कर देंगे ट्रू, और जब वो खत्म, रिक्वेस्ट खत्म हो जाएगी, तो हो जाएगा ये फॉल्स, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमने वहाँ किया था, कॉन्स्ट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में क्या लेंगे हम, ईमेल। कहाँ से लेंगे, डेटा डॉट ईमेल। डेटा डॉट ईमेल जो हमने ये बनाया था, वैल्यू स्टोर करा ली है हमने। यहाँ पे जाएंगे, देखते हैं, ठीक है। ईमेल के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है हमारी इनपुट चेंज हैंडलर से, और पासवर्ड के अंदर भी वैल्यू स्टोर हो रही है। पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है। अब साइन अप में ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक। रिस्पॉन्स मिल गया मुझे, ठीक है। अगर यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं, यहाँ पे क्या एपीआई का नाम है, यूजर स्लैश लॉगिन, यूजर स्लैश लॉगिन, ठीक है। अब इफ रिस्पॉन्स अगर मिलता है, एंड रिस्पॉन्स डॉट डेटा मिलता है, तो फिर इसके अंदर वो सारी डिटेल्स होंगी मेरी, ये वाली टोकन वाली, ठीक है। टोकन और ये यूजर इन्फो, तो मैं इसको गेट कर लूंगा। तो इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्चराइज कर लेते हैं। कहाँ से, रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर दो चीज मिल रही है मुझे। क्या क्या मिल रही है मुझे, यूजर इन्फो, इन्फो एक ही है ना, हाँ ठीक है, यूजर इन्फो और एक टोकन। टोकन के अंदर एक और टोकन नाम से फील्ड है। तो टोकन के अंदर दो फील्ड है, एक तो टोकन है और एक उसकी एक्सपायर इन, मतलब कितने दिन में एक्सपायर होगा, उसका एक्सपायरी टाइम क्या है, ठीक है। यूजर इन्फो और टोकन। अब ये मुझे वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू को मैं अपने लोकल स्टोरेज में स्टोर कराऊंगा। तो लोकल स्टोरेज में स्टोर कराने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, बस ये यूज करना है, लोकल स्टोरेज डॉट आइटम सेट आइटम का यूज करना है। इसमें दो दो पैरामीटर बताने पड़ते हैं, क्या वैल्यू क्या होगी और उसकी की क्या होगी। सबसे पहले तो यूजर इन्फो, यूजर इन्फो भी स्टोर करा रहा हूँ मैं। यूजर इन्फो नहीं, यूजर कर लेते हैं इसको, इन्फो ही कर लेते हैं। जो डेटा, जो वहां से डेटा आ रहा है उसको स्टोर कराऊंगा। तो ये जो स्टोर होगा वो एज अ स्ट्रिंग, मतलब भी ना, यहाँ पे जो मिल रहा है मुझे जेसन फॉर्मेट में डेटा मिल रहा है, तो उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर कराना पड़ेगा। तो वो कैसे कराऊंगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में मेरा यूजर की इन्फो स्टोर हो गई, कुछ नीड होती है तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और क्या क्या स्टोर कराना है मुझे, टोकन।
टोकन TO टोकन डॉट टोकन, तो ये तो खुद ही एक नॉर्मल सी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसको स्ट्रिंगिफाई करने की ज़रूरत है नहीं। अब मेरा ये डेटाबेस के अंदर, सॉरी डेटाबेस के अंदर लोकल स्टोरेज के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई। अब इसका मतलब वो यूज़र लॉग्ड इन हो गया है। अब उसको क्या करेंगे, हम रीडायरेक्ट कर देंगे। रीडायरेक्ट कहाँ पे कर देंगे, किसी पेज पे, या तो प्रोफाइल पेज पे कर देते हैं या होम पेज पे कर देते हैं। यूजुअली हम प्रोफाइल पेज पे कर देते हैं, लेकिन प्रोफाइल पेज तो अभी बनाया नहीं है। तो फिर इसको हम क्या करते हैं, एक प्रोफाइल पेज बना ही लेते हैं। यहाँ पे बनाते हैं डमी प्रोफाइल पेज बनाते हैं, PROFIL प्रोफाइल डॉट JS। ठीक है, कॉन्स्ट प्रोफाइल, ये एक एरो फंक्शन। हो गया सब कुछ, ये वाला डिव। ओ ठीक है, ये हो गया प्रोफाइल पेज। ठीक, ये मेरा हो गया सब कुछ रेडी है। प्रोफाइल पेज को हम वहाँ पे ऐड भी कर लेते हैं, PROFIL प्रोफाइल, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मेरा प्रोफाइल पेज, जल्दी जल्दी। ठीक है, प्रोफाइल प्रो फॉर्म कहाँ से, पेजेस के अंदर प्रोफाइल नाम से जस्ट अभी बनाया था। प्रोफाइल ठीक है, प्रोफाइल ठीक है। अब उसको रीडायरेक्ट करना, तो रीडायरेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे दोबारा यहाँ पे आते हैं, यूज़ नेविगेशन, यूज़ नेविगेशन रिएक्ट राउटर डोम का एक हुक है, कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल टू में यूज़ नेविगेटर। जैसे ही ये होता है तो ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा, कहाँ पे कर देगा भाई, प्रोफाइल PROFIL प्रोफाइल पेज पे। ठीक है, प्रोफाइल पेज पे रीडायरेक्ट हो गया। ठीक, कोई एरर तो देख, चलो लॉगिन करके देखते हैं। फ्रंट एंड पे आ गए हम अपना कंसोल ओपन कर लेते हैं। अब ये था ना, 1 2 3 4, ठीक। अब जैसे ही मैं, अब यहाँ पे एप्लीकेशन में आएंगे, एप्लीकेशन में आने के बाद ये लोकल स्टोरेज, यहाँ पे मैं अपना लोकल स्टोरेज देख पाऊंगा। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, एम्प्टी है। जैसे ही मैं इसमें सबमिट करता हूँ, हुआ, प्रोफाइल पेज पे आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हाँ, यहाँ पे ये देखने वाली चीज़ है, मेरी वैल्यू सबसे पहले तो यार फ्लो में देख, API कॉल हुई मेरी, API कॉल हुई, रिस्पॉन्स मिला, लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। कंसोल में कुछ नहीं कराया था हमने, ठीक है। और हमारे एप्लीकेशन में आते हैं, एप्लीकेशन वाले टैब में, लोकल स्टोरेज में, तो दो की हमने ऐड करी थी, टोकन और यूज़र इन्फो। ठीक है, टोकन और यूज़र इन्फो ऐड करी थी। यहाँ पे टोकन भी ऐड हो गया, यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी ऐड हो गई, बस दैट्स इट। तो लेकिन ठीक है, हाँ, हाँ हो गया। अब इसको क्या करना है ना, अब लॉगिन है, लेकिन मैं लॉगिन वाले पेज पे जाऊंगा तो फिर भी लॉगिन पेज ओपन हो। अब तो मैं लॉग्ड इन हूँ ना, दो चीजें हैं। एक तो लॉगिन वाले पेज पे आने के बाद जब लॉगिन हो चुका है, मेरा टोकन एग्जिस्ट करता है, तो मुझे लॉगिन साइन अप वाले बटन नहीं दिखने, और लॉगिन और साइन अप पेज पे आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये वाली रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे हम। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे,
हम जाएंगे हेडर में। ठीक है, हेडर में जाएंगे तो हेडर में हमारा ये है, जो हमने टोकन स्टोर करा है उसको निकाल के लेके आएंगे। ठीक है, कॉन्स्ट उसको निकालते कैसे हैं, उसको गेट करने का तरीका लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, यहाँ पे लिख दूंगा मैं टोकन। अगर टोकन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो ये मुझे ट्रू रिटर्न कर दे, अगर नहीं करती तो फॉल्स रिटर्न कर दे। फेल नहीं, फॉल्स, फॉल्स। अब इस वैल्यू को कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। कॉन्स्ट इज लॉग्ड इन, इज लॉग्ड इन करके एक वेरिएबल बनाया मैंने, उसमें ये वैल्यू स्टोर करा ली। लॉग्ड इन नहीं, लॉग इन। यहाँ पे सेम, अगर अगर यूजर लॉग्ड इन है तो उसको क्या एक बटन शो करा देंगे हम। अगर यूजर लॉग्ड इन है, टर्नरी ऑपरेशन का यूज करेंगे, टर्निंग ऑपरेटर का। अगर यूजर लॉग्ड इन है तो फिर उसको प्रोफाइल पेज का लिंक ऐड कर देंगे। यहाँ पे इसको कर देंगे हम PROFILE, प्रोफाइल, प्रोफाइल। ठीक, अगर लॉग्ड इन है तो प्रोफाइल पेज, अगर लॉग्ड इन नहीं है, अब हाँ, तो रिएक्ट के स्टार्ट में मैंने बताया था कि रिएक्ट के जितने भी कंपोनेंट होता है उसको एक एक पेरेंट कंपोनेंट होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखेंगे, ये एक एलिमेंट है और ये एक मतलब टैग है, लेकिन इसका कोई पेरेंट नहीं है जिसमें ये दोनों एक किसी सिंगल पेरेंट को बिलोंग करने चाहिए। तो ये अभी तो ये किसी को कर नहीं रहे, तो हम एक एम्प्टी टैग ले लेंगे। अरे बंद हो जाओ भाई। इन दोनों को हम इनक्लोज करेंगे एक एम्प्टी टैग के अंदर। अब आ गया ना, प्रोफाइल पेज आ गया मेरा, क्योंकि मैं अब लॉग्ड इन हूँ, बट लेकिन लॉगिन पेज तो अभी भी खुला पड़ा है। तो लॉगिन पेज पे नहीं रुकना मुझे, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, लॉगिन पेज पे गया। अभी भी यहाँ पे भी सेम वही चेक लगाऊंगा, अगर लॉग्ड इन है तो मुझे कहाँ भेज दे, वही प्रोफाइल पेज पे भेज दे। तो उसके लिए ये चेक कहाँ करूंगा मैं, ये चेक करूंगा मैं अपने यूज इफेक्ट के अंदर। ठीक है, जब कंपोनेंट लोड होता है तब, तभी चेक करेंगे। और यूज इफेक्ट कब कब रन होता है, जब कंपोनेंट लोड होता है। सेम हमारा हेडर का है, इज यूजर लॉग्ड इन। अगर यूजर लॉग्ड इन है, इफ इज लॉग्ड इन, तो क्या करना है मुझे, नेविगेशन कहाँ चले जाएगा, प्रोफाइल पेज पे चले जाएगा। अब यही सेम कोड मैं अपने साइन अप में भी यूज कर लेता हूँ। कंट्रोल है, साइन अप वाले पेज पे भी नहीं जाना चाहिए अगर लॉग्ड इन है तो। ठीक है, हो गया। अब यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड, साइन अप पे यूज इफेक्ट इंपोर्ट नहीं करा हमने। चलो यूज इफेक्ट भी इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको करते हैं हम क्लोज। नेविगेशन भी नहीं डिफाइन करा हम तो यार यहाँ पे। यूज नेविगेशन कॉस्ट नेविगेशन इक्वल टू में, ठीक है, प्रोफाइल पेज पे आ गया। अब मैं इसको यूआरएल से भी लॉगिन करता हूँ, लॉगिन जाऊंगा, प्रोफाइल पेज पे आ रहा है। ठीक है, लॉगिन पे जाऊंगा तो प्रोफाइल पेज पे आएगा, अगर साइन अप पे भी जाऊंगा तो फिर तो ये प्रोफाइल पेज पे आ रहा है। ठीक है, अब अब मैं इसको
अगर मैं इसको वैल्यू को इरेज कर दूं यहाँ से तो मतलब लॉग आउट हो जाएगा। अभी लॉग आउट के लिए एक बटन बना देंगे। इसको करते हैं क्लियर। तो अभी ये हो गया मेरा लॉग। ठीक है, क्लियर हो गया, लॉग इन साइन अप बटन आ गया। लॉग इन करूंगा तो लॉग इन पेज पे आ रहा है, बट एक बात देखो, मैं यहाँ पे यूआरएल पे जा रहा हूँ, प्रोफाइल पेज पे जा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? मैं तो लॉग इन हूँ नहीं ना, प्रोफाइल पेज पे क्यों आ रहा है? ये तो नहीं होना चाहिए। तो ये रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाएंगे? हमने स्टार्टिंग में एक चीज देखी थी अपने यहाँ पे। ठीक है, हमने एक फंक्शन बनाया था राउट्स, जो कि क्या रिटर्न कर रहा था मुझे? राउट्स रिटर्न करता है कंपोनेंट्स के साथ। और मैंने इसको एज अ फंक्शन बना दिया था, मैंने बोला था कि इसको बाद में यूज करेंगे। इस यहाँ पे एक पैरामीटर पास करेंगे, वो पैरामीटर क्या है? लॉग्ड इन वाला पैरामीटर है। तो वो दिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो कॉन्स्ट इज लॉग्ड इन, वही लोकल स्टोरेज, स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। ठीक है, हो गया। अब मैं ये वेरिएबल मैं पास करूंगा यहाँ पे, और ये वेरिएबल मैं एक्सेप्ट करूंगा यहाँ पे। अब इसका यूज क्या होगा? अब एक और यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट चेक ऑथ, ऑथ करके, जो कि लॉग्ड इन लिखेगा, और वो एलिमेंट जो भी है, एलिमेंट, एलिमेंट क्या लो या कंपोनेंट का लो, वेरिएबल एक ही है। अब इसको फंक्शन को यहाँ इसके अंदर यूज करेंगे, वो कैसे यूज करेंगे बाद में देखते हैं। ये फंक्शन दो पैरामीटर लेगा, एक और लेगा इज लॉग्ड इन, जो कि ये वाला वैल्यू होगी, और लेगा एलिमेंट, जो कि कंपोनेंट होगा पेज, कोई सा भी पेज हो सकता है इनमें से, जो भी पेज हम इसके अंदर पास करेंगे। ठीक है, अगर यूजर इज लॉग्ड इन है, अगर लॉग्ड इन है तो क्या हो? तो वो कंपोनेंट पे रेंडर कर देगा जो भी एलिमेंट है। ठीक है, अगर नहीं है तो क्या करेगा? नेविगेट, यहाँ पे रिएक्ट नेविगेट है, तो ये नेविगेट कर देगा मुझे कहाँ पे? टू, मुझे करेगा वहाँ पे लॉगिन पे। ठीक, अब अब इसको इसको ऐड करेंगे तो अब समझ में आ जाएगा कि क्या करना है यहाँ पे। अब बस मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूंगा, इज लॉग्ड इन। ठीक है, जो जो मेरे ऑथेंटिकेशन वाले पेजेस होंगे, जैसे कि प्रोफाइल पेज हो गया, कार्ड पेज हो गया, चेकआउट पेज हो गया, मेरे ऑर्डर्स वाले पेज हो गए, ऑर्डर की लिस्टिंग हो गई, ये सारे पेजेस हो गए। ठीक है, तो इस इन सारे पेजेस को नॉर्मल यूजर तो देख नहीं पाएगा विदाउट लॉगिन, पहले लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद में चेक कर पाएगा। तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए यूजर की, हम चेक ऑथ एक फंक्शन बनाया, इसमें दो वेरिएबल पास करे, इज लॉग्ड इन, और जो कंपोनेंट है मतलब जो पेज है या जो एलिमेंट है, दो पैरामीटर पास करे इसके अंदर, ये फंक्शन की बॉडी में आया। अब यहाँ पे ये चेक करेगा कि अगर वो लॉग्ड इन है, अगर लॉग्ड इन है, अगर यूजर लॉग्ड इन है तो प्रोफाइल पेज का मान के चलते हैं। ठीक है, प्रोफाइल पेज प्रोफाइल एलिमेंट पास कर, अगर यूजर लॉग्ड इन है तो यहाँ पे रिटर्न कर दिया, मतलब एलिमेंट के अंदर क्या आ गया? प्रोफाइल वाली वैल्यू, मतलब प्रोफाइल पेज की वैल्यू आ गई, तो प्रोफाइल पेज रेंडर हो जाएगा फ्रंट एंड पे। अगर वो लॉग्ड इन नहीं होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? रिडायरेक्ट हो जाएगा मेरा लॉगिन पेज पे। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ जाता हूँ। ठीक है, हो गया। अब मैं प्रोफाइल पेज पे रिडायरेक्ट, प्रोफाइल पेज पे अगर मैं हिट करूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? ये लॉगिन पेज पे चले जा रहा है। मैं कितनी बार भी करूंगा ये मुझे अलाउ ही नहीं करेगा लॉग वो प्रोफाइल पेज पे जाने को। ठीक है, तो हमने ये एक बहुत बड़ा काम करा है। ठीक है। हम्म। तो हमारा लॉगिन भी हो गया, साइन अप भी हो गया। अब हम इंपॉर्टेंट काम करेंगे, क्या करेंगे? ऐड टू कार्ट करेंगे, चेकआउट, ऑर्डर की लिस्टिंग, ये सारी चीजें।
ठीक है, तो ऐड टू कार्ट से शुरुआत करते हैं अब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।